हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी को और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई पहला चैप्टर रियल नंबर्स के लिए एचसीएफ निकालना बताऊँगी कि एचसीएफ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। और आपका 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस आता है तो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक से आपने ऑप्शंस देखे और उसी के आधार पे आपने शॉर्ट ट्रिक लगाया, ऑप्शन में आपको वो आंसर मिल गया और तुरंत आपने टिक कर दिया। इससे आपका टाइम बचेगा और टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन होगा और हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। रियल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √5 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। 100% गारंटी कि क्वेश्चन आपको हर ईयर के पेपर में मिलता ही मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन पे तो आपको ज़रूर फोकस करना है। अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है तो उस पर हम बात कल करेंगे। तो अगर आज आप इस बात को समझ लीजिए, इससे आपका 3 नंबर कवर होता है और 3 नंबर का क्वेश्चन √5, √3 इस टाइप के आएंगे। तो इस पर हम कल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए ताकि आपको इजी मेथड से इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा सकूं। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए और दिन में 24 घंटे आपके पास हैं। कोशिश करिए कि आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करिए, कुछ नया नहीं पढ़िए। जिन क्वेश्चंस को आपने किया है उनको रिवीजन करिए, मोर एंड मोर रिवीजन कर लीजिए ताकि उन क्वेश्चनों से आपकी दोस्ती हो जाए और आप बहुत ईजिली तरीके से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ने बहुत मेहनत की है पूरे साल, अब सिर्फ रिवीजन का समय है और सिर्फ रिवीजन करिए और अपने काम को बहुत अच्छे से करिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप सबके मार्क्स 90% अबव आएंगे। तो आप अपने मन में डिटर्मिनेशन लीजिए कि मैं 90% अबव मार्क्स लेकर आऊँगी। क्योंकि अगर मैथ्स में आपको थोड़ा भी डर लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को देख लीजिए। 20 दिन में कॉन्टीन्यूसली मैं मैथ्स की बात करूँगी, मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर करूँगी, उसके ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगी। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो भी मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके मार्क्स 60 मान लीजिए आप मार्क्स ले आते हैं उन क्वेश्चन को करके, और 20 आपका स्कूल देता है तो आपको इस 100 में 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू से मेहनत की है उनके लिए तो 90+ मान लीजिए, और जिन्होंने अभी अभी मेहनत स्टार्ट की है वो भी ला सकते हैं 80+। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारे साथ आप वीडियो को देखते रहिए और वॉच करते रहिए। हो सकता है कैमरे में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो क्योंकि अभी स्टैंड नहीं है, लेकिन जल्दी ही स्टैंड आ जाएगा तो आपको बहुत ईजिली मेथड से ये देखने को मिलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं एचसीएफ दोनों मेथड से, शॉर्ट ट्रिक मेथड, देन डिवीज़न मेथड और देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एचसीएफ, एलसीएम और दोनों नंबर्स में क्या संबंध है ये भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए गाइस, तो सबसे पहले है रियल नंबर चैप्टर 1। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो पहला फॉर्मूला हुआ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फाइंड द एचसीएफ। तो मान लीजिए आपको 12 और 15 का एचसीएफ आता है, इतना आसान तो नहीं आएगा, तो मैं धीरे धीरे टफ की ओर जाऊंगी आपके हिसाब से। फिलहाल छोटी क्लास के बच्चे भी अगर देख रहे हैं, क्लास 5 से एचसीएफ शुरू हो जाता है, तो 5, 6, 7, 8 सभी के लिए बहुत काम की ट्रिक है क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके में भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं 12 और 15 का एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ आपको निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो 15 - 12 डिफरेंस आपने किया, कितना आ गया 3। और जो डिफरेंस 3 है उससे दोनों नंबर डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, सो एचसीएफ इज 3। तो ये डन गाइस। नेक्स्ट वन इज 16, 24, 40। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। देखिए कितनी ईजिली हम एचसीएफ को करेंगे।
और आपको मज़ा आएगा कि हम कितनी जल्दी एचसीएफ कर रहे हैं। तो नाउ डिफरेंस ऑफ 16 एंड 24, 8, 24 एंड 40, 16। अब हम लोवेस्ट डिफरेंस देखेंगे, तो 8 और 16 में छोटा कौन है? 8, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 8। और जो छोटा वाला नंबर है वो सबसे डिविजिबल भी होना चाहिए, तीनों नंबरों से। छोटा वाला हम चेक करेंगे डिफरेंस, 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो हमारा एचसीएफ हो गया 8। अगर 8 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता तो उसका मेथड अगले में है, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा 16, 24, 40 का एचसीएफ हो गया 8। नाउ 24, 36, 60 इसका एचसीएफ चेक करेंगे। तो 24 और 36 डिफरेंस बच्चों कितना हुआ? 12। वेरी गुड, शाबाश। 36 और 60 का डिफरेंस करिए, 24। वेरी नाइस, ओके। 12 और 24 में छोटा कौन सा है? बोलो बच्चों, 12। वेरी करेक्ट। और 12 क्या तीनों नंबरों से जा रहा है? 12 2 जा 24, 12 3 जा 56, 12 5 जा 60। यस, तीनों नंबरों से जा रहा है, तो एचसीएफ हमारा हो गया एचसीएफ इज 12। और देखा आपने, इसको आप एक एक प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते, डिवीज़न मेथड लगाते तो टाइम लगता, लेकिन आपको अगर ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया है तो आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में छोटा डिफरेंस निकाला और छोटे वाले डिफरेंस को तीनों नंबर से डिवाइड किया। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो एचसीएफ हो गया। अगर नंबर डिवाइड नहीं होता है तो क्या करेंगे? आपके मन में क्वेश्चन तो ज़रूर राइज हो रहा होगा कि मैम अपने मेथड से तो बता रही है, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर नहीं डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे। चलो चेक करते हैं। 135 और 225 इसका एचसीएफ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका डिफरेंस देखेंगे 90। तो 90 का इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। 90 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे फटाफट। 90 का जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और हमेशा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो 5 3 3 2 90 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। और उसके बाद हम देखेंगे क्या 5 135 225 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 5 इससे जाएगा। ओके, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो हम आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 15 से क्या तीनों जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि 5 है। 15 3 जा 45, फिर 45 से क्या तीनों जाएंगे? तो आप चेक कर लेंगे, 45 से ये तुरंत चला जाएगा। और हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 से ये नहीं जा रहा था तो 90 हमने नहीं लिया। इसका प्राइम फैक्टर्स 5 3 जा 15, 15 5 जा 45, तो एचसीएफ हमारा हो गया 45। फिर से चेक करते हैं गाइस, 90 135 से नहीं जा रहा था, 225 से नहीं जा रहा था। सिर्फ एक नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है 90 का, 5 × 3 × 3 × 2, और उनको हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। 5 से जा रहा है, ठीक है, लेकिन लोवेस्ट टर्म है, इससे बड़ा देखेंगे। 5 3 जा 15, 15 से भी दो नंबर जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। 15 3 जा 45, 45 से दोनों नंबर जाएंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 45। ओके गाइस, अगर 2 को अकेला देख रहे हैं तो 2 इससे नहीं जाएगा, तो हमारा एचसीएफ हो गया 45। नाउ चेक करते हैं 408 और 510। तो डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंस आप देखेंगे 408 510 का हो जाएगा 102, और 102 से हमारे दो नंबर जा रहे हैं। अगर मल्टीपल चॉइस में आपको 102 दिख रहा है, तुरंत एचसीएफ हमारा आ जाएगा 102। तो मल्टीपल चॉइस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे का हो गया, एसएससी हो गया, दरोगा भर्ती परीक्षा हो गया, इन सब में टीईटी का एग्ज़ाम्स हो गया, इन सब में ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। और मल्टीपल चॉइस में क्लास 4 5 6 7 8 9 10 सभी के लिए ये चॉइस, मल्टीपल चॉइस में आपको ये मेथड बहुत काम करेगा। चलिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ, जो हम पुरानी मेथड से निकालते हैं। एचसीएफ दो तरीके से निकाला जा सकता है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ ऑफ 16 24 40, तो 60 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3, 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 5। ओके, अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे, 2 सबके पास है, 2 सबके पास है, 2 सबके पास है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 8, और यही हमारा आंसर है।
16, 24, 40 का एचसीएफ आपने यहाँ निकाला था। देखिए, तो इतना टाइम लगा। प्राइम फैक्टर सोचने में टाइम लग सकता है छोटी क्लास में, बट यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा। 16, 24 का डिफरेंस 8, 24, 40 का डिफरेंस 16। छोटा कौन है? 8 से आपने देखा कि तीनों नंबर जा रहे हैं। 8 2 जा 16, 8 2 जा 24, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। एचसीएफ इज 8 और इसमें हमको इतना टाइम लगा करने में। ओके, नाउ एचसीएफ ऑफ 16, 24। तो आपको इसी 16, 24 का एचसीएफ हम डिवीज़न मेथड से बताते हैं। तो पहले दो नंबर को करेंगे एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। 16 को 24 से डिवाइड किया, 16 1 जा 16, 14 में 6 गया 8, 8 को फिर इधर जो लिखा हुआ है 16 उससे डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16 और अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो आपने देखा कि 16 और 24 का एचसीएफ यहाँ लिख दीजिए स्टेप में कि इन दोनों का एचसीएफ आया 8। अब हम एचसीएफ निकालेंगे 16 और 24, ठीक है, 16 और 24। अच्छा, अब 40 हमारे पास बचा था ना, 16 और 24, अब 40। तो अब एचसीएफ ऑफ 8 एंड 40, 8 एंड 40। तो 8 को हम 40 से करेंगे, 8 5 जा 40 और हमारा एचसीएफ हो गया 8। तो 8 और 40 का निकालेंगे, 8 5 जा 40, एचसीएफ इज 8। और यहाँ देखिए कितनी इजीली हो गया था, 8। ओके गाइज, एलसीएम ऑफ 16, 24, 40। एलसीएम का सबको एक साथ लिख देते हैं, सारे दोस्त मिल जाते हैं एक साथ। और यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, आपको करना आता ही होगा। 2 8 जा 2 को किया, फिर 2 से किया 4, 2 6 जा 12, 2, फिर 2 से 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 3 और 5 बचा, बार बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं रहता। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 5 जा, ये हमारा आ जाएगा 240। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40। चलिए, इतना काम करने के बाद एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं। इफ़ द 2 नंबर्स आर 15 एंड 12 और उन दो नंबर्स का एचसीएफ अगर 3 है तो फाइंड द एलसीएम। तो आपके दिमाग में आएगा एलसीएम तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम 15 और 12 का। तो नहीं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ दिया है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमें पता था फॉर्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स। तो यहाँ देखिए एलसीएम जो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट हमारा पहला नंबर क्या था 15, दूसरा नंबर क्या था 12 और उसका जो एचसीएफ था वो 3 था। 3 4 जा 12, 15 4 जा 60। तो आपने देखा 15 और 12 का जो एलसीएम आया वो 60 है। तो आपने कितना इजीली, अगर आपको दो नंबर दिए हैं उनका एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दो नंबर दिए गए हैं, अगर आप उसका एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट दो नंबर्स के साथ ही हम ये खेल कर सकते हैं, बाकी नंबर्स के साथ हमको निकालना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक एचसीएफ की बहुत पसंद आई होगी और आप इस शॉर्ट ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिए और अभी से अपने दिमाग में रखिए ताकि बड़ी क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप इजीली इस ट्रिक को करके सफलता को हासिल कर पाएँ। और अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कल हम बोर्ड एग्ज़ाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन जैसे √3 इरेशनल नंबर 100% इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और मैं विद इन 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, 2 मिनट में बच्चों मैं उसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी और एक ऐसा तरीका पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगी कि आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। तो और बाकी नंबर यहाँ से हो गए। तो जैसे क्वेश्चन है √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, 5 - 2 √3 इज इरेशनल और 2/√5 इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कीप वॉचिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मैं डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2024। तो यहाँ पर कल मैं उन क्वेश्चंस को कराऊँगी। 2 क्वेश्चन कराने के बाद इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पिछले 10 साल के पेपर से निकाले गए हैं और वो क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पर, टाइमिंग यही है
10:30 बजे से 11 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी नीति मैम आपके लिए ही मेहनत करती है बच्चों। आप सब जीवन में बहुत सफलता पाएँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, जिससे हम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक तो बनता है। तो कल मिलेंगे रियल नंबर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और करेंगे हमारे साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।